Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मौजू है आपकी किताब में इस्लामी तशख़्ख़ुस के सबक में हकूकुल इबाद। आइए बढ़ते हैं, इस मौजू का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? हकूक़ से मुराद हैं वो तरीके, वो हकूक़ जो किसी इंसान को हासिल होते हैं। और इबाद से क्या मुराद है? इबाद जमा है और इसका जो वाहिद है वो है अबद, और इससे मुराद होता है बंदे। तो इस सबक में हम बंदों के हकूक़ पढ़ेंगे और फिर इसके तहत हम मुख्तलिफ़ लोगों या मुख्तलिफ़ हमारे जो आस पास लोग हैं उनके हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, ज़ौजैन के हकूक़, उसातिज़ा के हकूक़, हमसायों के हकूक़ और गैर मुस्लिमों के हकूक़ वगैरह। तो आइए इस सबक का, इस मौजू का आगाज़ करते हैं। बच्चों, तमाम इंसान मिलकर एक मुआशरे को तश्कील देते हैं। फिर इस मुआशरे को बनाने में हर इंसान का इनफरादी किरदार होता है। अगर हकूक़ की बात की जाए तो हमारे सामने दो कैटेगरीज़ आती हैं, हकूक़ अल्लाह और हकूकुल इबाद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने तो हकूक़ माफ़ कर देंगे लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी ड्यूटीज़ भी बता दी हैं और उसके राइट्स भी बता दी हैं। अब एक मुआशरे में चलते हुए अगर हर इंसान अपने फ़राइज़ को याद रखे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाता रहे और दूसरे के हकूक़ को पूरा करता रहे, तो ऐसा मुआशरा सेहतमंद मुआशरा कहलाता है। ऐसा मुआशरा तरक्की के रास्ते पर जाता है। ऐसे मुआशरों में फ़साद नहीं होते। तो बच्चों, एक अच्छे मुआशरे की तश्कील में ज़रूरत इस अमर की होती है कि हकूकुल इबाद का ख़याल रखा जाए। आइए बढ़ते हैं अपने पहले नुक्ते की तरफ, जो कि है वालिदैन के हकूक़ के मुतालिक। आगाज़ करते हैं। बच्चों, वालिदैन के हकूक़ की बात की जाए तो जब आप अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाते हैं तो वो हस्तियाँ जिनका आपको बनाने में किरदार है तो वो आपके वालिदैन हैं। जो आपके लिए ठंडी छाँव हैं वो आपके वालिदैन हैं। जो आपके लिए बारिश में साइबान हैं तो वो आपके वालिदैन हैं। हर कदम पर आपका साथ देने वाले, आपके साथ चलने वाले, आपके सुख दुख के साथी आपके वालिदैन होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक किया, आपको पैदा किया, तो वालिदैन का भी उसमें हिस्सा रखा। आपकी माँ आपको अदम से वजूद में लेकर आती है, आपके वालिद का उसमें किरदार होता है। फिर आप दुनिया में आते हैं, वो आपकी तालीम व तरबियत, आपकी परवरिश करते हैं। लिहाजा इस एतबार से आपके वालिदैन के आपके ऊपर बहुत सारे एहसानात होते हैं। फिर उनका तकाज़ा ये होता है कि आप अपने वालिदैन का ख़याल रखें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तर्जुमा, तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ़ उसकी, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत व शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में वाज़ेह हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया, शिर्क से मना किया, तो साथ ही ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर यह फ़र्ज़ किया है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। उनमें से दोनों या अगर कोई एक बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो उनको उफ़ तक ना कहो। तो वालिदैन का अदब सिखाया जा रहा है। इस आयत मुबारका में वालिदैन के हकूक़ सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जो वालिदैन के हकूक़, वालिदैन का एहतराम सिखाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात में बैठे हुए फरमाया, ज़लीलो ख़वार हुआ, ज़लीलो ख़वार हुआ, ज़लीलो ख़वार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 बार दोहराया। तो सहाबा कराम ने दरियाफ़्त किया, कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया फिर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली। बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में हमें ये बात पता चलती है कि आपके बूढ़े वालिदैन आपके लिए जन्नत में जाने की चाबी हैं।
اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک موجود ہے اور آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو بچوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ محبت سے بات کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ وہ بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کریں، ان کی عیادت کریں، ان کی خدمت کریں۔ وہ اگر ہمیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیں تو ہم آگے سے اف بھی نہ کہیں، وہ ہمیں مار بھی دیں تو بھی ہم ان سے گلہ شکوہ نہ کریں، اور جب وہ وفات پا جائیں تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی قبر پر جایا کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو جائیں۔ تو بچوں، یہ تھے والدین کے حقوق جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔